प्रिय भैया बहन, आप कैसे हैं। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सर्वेशाम शुभम भूयात्, शुभम करोतु कल्याणम। कक्षा सप्तम के भैया बहन, पिछले वीडियो में मैं आपको भेजी थी शिवाजी का पर जो लिखे शिवा शौर्य हैं, तो कवि भूषण जी का जीवन परिचय था। आज मैं शिवा शौर्य का एक पैराग्राफ आपको कविता का अर्थ बताऊंगी। पहले आप शब्दार्थ को देख लीजिए ध्यान से। चतुरंगी, पैदल चतुरंगी में 4 प्रकार की बच्चों सेना होती है। सबसे पहले होती है पैदल, घुड़सवार, रथवार, गजवार। पैदल जो आगे सैनिक रहते हैं, पैदल हथियार को लेकर के, जैसे भाला है, ऐसे तलवार को लेके ऐसे लोग रहते हैं। घुड़सवार जो घोड़े पर होते हैं, रथवार रथ पर जो होते हैं, और गजवार जो हाथी पर होते हैं, वह लास्ट में होते हैं। सर्जा शिवाजी की उपाधि दी गई है। गैबरन हाथियों, खैर भैल खलबली, खलक संसार, गैर गैर एक साथ गली गली, गैर गैर मतलब एक साथ गली गली, सैल पहाड़, तरल सूर्य, उल्सक उखड़ना, पारावार समुद्र। तो ध्यान से देखिए, इस वीडियो को आप देखते समय बहुत ध्यान से देखेंगे, तभी अर्थ समझ में आएगा। यह जो है अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किए हैं। तो शिवाजी तो वास्तव में बहुत ही वीर थे, साहसी पराक्रमी थे। शिवाजी का उदाहरण आज भी सबको दिया जाता है, लेकिन इसमें कुछ बढ़ा चढ़ा करके किया गया है कि हाथियों से ऐसा पदार्थ निकल रहा है जिससे नदी नाले भर जा रहे हैं। तो ये सब अतिशयोक्तिपूर्ण बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाता है। इसमें राष्ट्रीय भावना की सशक्त अभिव्यक्ति है। यह भूषण जी द्वारा, भूषण जी वैसे तो बच्चों यह रीतिकाल के कवि थे, लेकिन रीतिकाल में यही एक वीर रस के कवि थे। यह श्रृंगार रस के कवि नहीं थे, भूषण जी वीर रस के कवि थे। तो सशक्त अभिव्यक्ति, अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध वीरोचित गुणों को, एक वीर के अंदर कैसा गुण होना चाहिए, यह शिवाजी की सेना और शिवाजी के माध्यम से भूषण जी ने यहाँ बहुत सुंदर वर्णन किया है। साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग धन। साजी मतलब सजाकर, चारों प्रकार की अपनी सेना, अपनी चारों प्रकार की सेनाओं को सजाकर। कौन? शिवाजी। शिवाजी अपने चारों प्रकार की सेनाओं को सजाकर, अंग में उमंग धर, और अपने शरीर में उत्साह को धारण कर, धर मतलब धारण कर, अपने शरीर में उत्साह को धारण कर। साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग धर, अपने 4 प्रकार की सेना को सजाकर, चारों प्रकार की सेनाओं में एक तरह से सेना का नेतृत्व किया जाता है। उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए उन पर को उत्साह बढ़ाया जाता है। तो चारों प्रकार की सेनाओं को सजाकर और अपने उमंग, अपने शरीर में उत्साह को, प्रसन्नता को, उत्साह को धारण करके सर्जा शिवाजी जंग जीतन चलत। सर्जा इनको उपाधि दी गई थी। तो महाराज शिवाजी जंग को, युद्ध को जीतने के लिए चले। क्या कर रहे हैं? सर्जा शिवाजी जंग जीतन चलत है। महाराजा शिवाजी युद्ध को जीतने के लिए चल रहे हैं। भूषण भूषण भनत नाद बिहद नगारण के। भूषण जी कह रहे हैं कि बिहद नाद, नाद होता है जो रणभेरी जिसमें नगारे बजते हैं, इसमें बहुत तेज से आवाज निकलती है। अनहद नाद कहते हैं बहुत तेज होगा, फिर धीरे धीरे मध्यम स्वर होता है। तो भूषण भनत नाद, भूषण जी कह रहे हैं कि नगारों से जो गंभीर तेज जो ध्वनि निकल रही है, नगारे से जो तेज ध्वनि निकल रही है, बिहद मतलब गंभीर तेज। नदी नद मद गैबरन के रलत है। अब यहाँ गैबरन का अर्थ मैं लिखी हूँ, हाथियों के। गैबरन का अर्थ होता हाथियों। नदी नद, नदी और नद मतलब नाले, मद हाथियों की इस गंभीर ध्वनि को, नगारों से जो गंभीर या तेज ध्वनि निकल रही है, उस तेज
सुनने से हाथियों के कानों से एक लसलसा पदार्थ स्रावित हो रहा है, उनके कनपटी से बह रहा है और उस लसलसे पदार्थ से, उस पदार्थ से क्या हो रहा है, नदी नाले सब क्या हो जा रहे हैं, भर जा रहे हैं। उस लसलसे पदार्थ से नदी और नाले भर जा रहे हैं। एल एल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल, कह रहे एल फैल, ऐसी बात फैल गई, ऐसी बात फैल गई। खैल का अर्थ है संसार में, संसार में ऐसी बात फैल गई। कौन सी बात कि भैल शत्रुओं की सेना को, शत्रुओं की सेना को, खलक का अर्थ भी मैं लिखी हूँ संसार, खलक का अर्थ क्या है, संसार है। एल ऐसा, फैल ये बात फैल गई, खैल भैल कि खैल भैल का अर्थ होता है खलबली। तो शत्रुओं की सेना में यह बात यह फैल गई संसार में कि शिवाजी अपनी चतुरंगी सेना को सजाकर युद्ध जीतने के लिए चले हैं। इस बात को सुनते ही शत्रुओं की सेना में खलबली मच गई। शिवाजी अपनी चतुरंगी सेना को सजाकर युद्ध के लिए निकले हैं, इस बात या संसार में यह बात फैल गई और शत्रुओं में क्या हो गया, खलबली मच गई। गैल गैल एक साथ, किसी कोई गली इनसे नहीं छूटी। देखिए गैल गैल एक साथ, गली गली में एक साथ, एक गली गली में इनके सैनिक क्या कर रहे थे, निकल रहे थे, जिससे शत्रुओं का मनोबल गिर रहा था और वो डर से के कारण इधर उधर भाग रहे थे। गजन की ठैल पैल सैल उड़सत है, गजन मतलब हाथियों के, हाथियों के पैर पड़ते ही सहल उड़सत है। सहल का अर्थ होता है पहाड़ से, हाथियों के पैर पड़ते ही पहाड़ क्या हो जा रहे थे, वे भी टूट जा रहे थे, एकदम भूकुस हो जा रहे थे। जो हाथियों के पैर पड़ते ही, शिवाजी की सेना के हाथियों के पैर पड़ते ही जो पहाड़ है वह क्या हो जा रहे थे, टूट जा रहे थे। तारा को तरनी धूरी धारा में लगत जी, और आकाश में जितने नक्षत्र हैं, जितने तारे हैं, यह छोटे छोटे वह जितने नक्षत्र और तारे हैं वह सभी मालूम पड़ रहा था पृथ्वी पर उतर गए हैं और सभी पृथ्वी पर उतर करके यह शिवाजी की सेना में सैनिक बन गए। यह तारा को तरन, तरन का अर्थ होता है सूर्य से, धूरी धारा में लगत जी, मालूम पड़ रहा था कि जितने आकाश में जितने तारे नक्षत्रगण हैं और सूर्य, सभी सूर्य स्वयं शिवाजी हैं और जितने नक्षत्रगण हैं सभी वह उनकी सेना में सैनिक बने हुए युद्ध कर रहे हैं। थारा पर पारा पारावार जो हलत है, और समुद्र जो है वह पारे की भांति दिखाई दे रहा था। समुद्र कैसा दिखाई दे रहा था, पारे की भांति। जैसे थाली में पारा को रख दिया जाए तो वह इधर उधर दौड़ता है ना, पानी में अगर पारे को रखा जाए तो डूबता नहीं, वह इधर उधर चलता है। करे थारा पर पारा पारावार जो हलत है, यह थाली में समुद्र जो है वह लग रहा था कि पारे के रूप में थाली में रखा हुआ है। उनकी सेना के भय से, अर्थात शिवाजी की जब चतुरंगी सेना चल रही थी, उस चतुरंगी सेना से शत्रुओं में तो खलबली मची हुई थी। ये जो नदी नाले भी भर गए थे हाथियों के मद से, इस तरह से उनकी चतुरंगी सेना से चारों ओर एकदम खलबली मच गई थी। तो इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और अर्थ को अपनी कॉपी में अवश्य नोट करेंगे। यहाँ अनुवाद यहाँ लिखी हूँ, अनुवाद आप लिखेंगे वीडियो को देख के। सबसे पहले सर्वप्रथम आप शब्दार्थ लिखेंगे, एक एक पैराग्राफ का अर्थ जैसे लिखते हैं, पुस्तक है तो सब एक साथ शब्दार्थ लिख लीजिए, सब ठीक ना। इसके बाद आप क्या करिए कि जो मैं वीडियो में अनुवाद पढ़ा रही हूँ इसको देख करके ध्यान से सुन के लिखा करिए। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।